नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टैटिक ज्ञान पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ। आज एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर 2022 के जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पर चर्चा करने के लिए, और आज का जो विशेष टॉपिक है 9 दिसंबर 2022 के ऑल शिफ्ट का जनरल अवेयरनेस जीके जीएस संबंधित क्वेश्चन पर चर्चा करना। तो चलिए हम अपने पीडीएफ पर आते हैं और देखते हैं कि आज का किस तरह से क्वेश्चन है। तो ये रहा हमारा 9 दिसंबर 2022 के पीडीएफ, और इसमें हम देखते हैं जो ये फर्स्ट शिफ्ट का है। हम आ जाते हैं अपना जीके जीएस क्वेश्चन पे और उस पर देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस तरह से है। फर्स्ट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर देख सकते हैं आप। क्वेश्चन इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? तो कौन सा है? तो ये पहला है ये हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गे लासुक द्वारा गे लासुक का गैसीय आयतन का नियम किस वर्ष दिया गया था? तो ये 1808 में दिया गया था। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो एस्पेरा राजस्थान की एक क्या थी? तो ये थी कालबिया नृत्यांगना है। नेक्स्ट है, फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 11 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के केवल सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को क्या मतलब किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो इनको दुर्व्यवहार या अक्षमता के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता ने की थी? तो एक की थी रोहिणी भाटे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में महामारी की स्थिति का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के आयुष्मान मंत्रालय ने 2021 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के लिए निम्नलिखित में से किस संदेश का निर्णय लिया? तो ये लिए थे योग करें घर पर रहें। नेक्स्ट है, भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत धीरे धीरे 1981 में घटने लगी। 1981 में घट रही थी और बाकी उसके बाद से बढ़ने लगी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 1998 में भारतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था कैले माननी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपने मुकदमे के दौरान कहा था कि वह बम और पिस्तौल के पंथ का महिमांडन नहीं करना चाहते थे, बल्कि समाज में क्रांति चाहते थे? तो भगत सिंह ने ऐसा कहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत व्यय नहीं है? तो ये सब्सिडी जो भुगतान है पूंजीगत व्यय नहीं है। बाकी यहाँ पे सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण पर व्यय, केंद्र सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम भुगतान, शेयरों में निवेश, ये सब है पूंजीगत व्यय है, लेकिन इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? तो ये वर्गाकार या आयताकार घर के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो ये वास्को डी गामा ने की थी। नेक्स्ट है, त्रिपुरा की सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। तो ये त्रिपुरा सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो ये भंडारण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल डिराक नाम के ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी 1930 में
प्रतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये प्रतिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1893 में किस स्विस रसायनज्ञ ने सबसे पहले उन कार्बनिक पदार्थों रासायनिक यौगिक की आणविक संरचना को समझा था जिसमें कार्बन नहीं होता है? तो ये अल्फ्रेड वर्नर ने समझा था। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी नील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो ये अफ्रीका से होकर के बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा सरकार ने की है। नेक्स्ट है अदालतों में किस विशेष आदेश का अर्थ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? तो ये बंदी प्रतिरक्षीकरण का ऐसा उद्देश्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे एक लिंगी हैं? तो ये मक्का, खीरा, अंजीर और तरबूज सब एक लिंगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव भारत सोसाइटी क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। इसकी स्थापना बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई थी। ठीक है, तो कहाँ पे स्थापना हुई थी इसकी? अभिनव भारत सोसाइटी की तो ये हुई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो ये धामन जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। गैस का उपयोग व्यंजक चूर्ण के उत्पादक के लिए किया जाता है। तो ये क्लोरीन गैस का किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट में, उसमें देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस हैं। ये रहा सेकेंड शिफ्ट का 9 दिसंबर 2022 के। तो हम इसमें देखते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा सेकेंड शिफ्ट के इस तरह से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये नागपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया है? तो ये बड़ों का सम्मान करना ये नहीं किया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, ये सब सारे संविधान में मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति की अवधि के दौरान उत्पादित गेहूं और चावल का एक अच्छा अनुपात बाजार अधिवेश के रूप में उपलब्ध किसानों द्वारा बाजार में बेचा गया था। तो ये गेहूं चावल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाकघर बचत संगठन की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा पूर्ति में शामिल किया गया है? तो ये M4 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए तमिलनाडु ईसाई नाटक मंडरम की ओर से MS सुबा लक्ष्मी पुरस्कार मिला? तो ये मिला है वाणी जयराम को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के मैचों की मेजबानी भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर ने नहीं की? तो ये नई दिल्ली नहीं की है, बाकी सारे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान कितना होता है? तो ये 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडोवस्तु है जो आसमिया नव वर्ष और वसंत की शुरुआत का सूचक है? तो यह है बोहाग बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किसके बीच किया जा रहा है? तो ये बम्बई अहमदाबाद से किया जा रहा है। नेक्स्ट है लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है?
तो ये लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? तो ये ऋषभ पंत को नामित किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अमोनिया के नाम से जाना जाता है? तो NH3 को अमोनिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी व्यापार चक्र में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के साथ होती है, तो क्या होती है? तो ये चक्रीय बेरोजगारी व्यापार चक्र में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के साथ होती है। नेक्स्ट है, कौन सा अधिनियम सरकार को कोई भी आपत्तिजनक चीज प्रकाशित करने के मामले में समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है? तो ये दिया देता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 देता है। नेक्स्ट है, सरोदी सैकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो ये सत्रिया के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक विजयालय के उत्तराधिकारियों द्वारा दक्षिण और उत्तर में निम्नलिखित में से किससे संबंधित क्षेत्र को चोल राज्य का हिस्सा बना दिया गया? तो ये पांड्य और पल्लव को बनाया गया। नेक्स्ट है, 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा एनम एजुथुम योजना शुरू की गई थी। यह योजना 8 से कम के आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लर्निंग गैप को खत्म करने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये तापी नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? तो ये सरकारिया आयोग ने ये सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के T20 क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। नेक्स्ट है, जीव के लिए कोशिका मूलभूत से संरचनात्मक इकाई है जीव के लिए। नेक्स्ट है, बकमिनिस्टर फुलिन एक नैनोकण है जिसकी विशेषता गोलाकार ज्यामितीय और एक खोखला आंतरिक भाग है जिसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए धम्म महात्म को नियुक्त किया। नेक्स्ट है, एक ओडिसी नर्तक कुमकुम मोहती को 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अनुभूति QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली ने किया है। तो ये रहा मेरा सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन सेंसस। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में और उसमें देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सेंसर हैं। तो चलिए इसमें हम आ जाते हैं थर्ड शिफ्ट में और उसमें देखते हैं। ये रहा मेरा थर्ड शिफ्ट 9 दिसंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट का। अब इसमें आते हैं अपने GK GS क्वेश्चंस में और उसमें देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन ने जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड को रासायनिक तत्वों के आवर्त नियम की खोज के लिए डेवी मेडल प्रदान किया था। तो ये 1887 में रॉयल सोसाइटी ने ये दिया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है,
बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो ये सतरिया में किया जाता है, सॉरी सत्रिया में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था? तो ये किया था दंती दुर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो ये 543 है। नेक्स्ट है, 2022 में FIVB वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी निम्नलिखित में से किन दो देशों ने की थी? तो ये पोलैंड और स्लोवेनिया ने किया था। नेक्स्ट है, किस कम कैलोरी वाले मधुरक का रासायनिक सूत्र C14H18N2O5 होता है जो चीनी से 100 गुना मीठा होता है? तो यह होता है एस्पार्टेम होता है, ठीक है, एस्पार्टेम होता है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने अनुशंसित किया कि OBC को स्थानीय निकाय में 27% तक आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये 2022 में हुआ है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थान तक पहुंचने के लिए परिवहन का निम्न में से कौन सा मार्ग उपयोगी होता है? तो ये वायु मार्ग उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरिफेरा के सदस्य में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है? तो ये कॉलर कोशिका करती है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 को ऐसा कहा गया। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह है? तो यह है बीटिंग रिट्रीट समारोह। नेक्स्ट है, ध्रुवीय पूर्वी पौने किस प्रकार की पौने हैं? तो स्थानीय पौने हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना इनमें से किस राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है? तो ये केरल सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित हुआ था? तो ये 2000 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र कुमार ने अक्टूबर 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार संभाला। ये कौन संभाले थे? तो राजेंद्र कुमार ने संभाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम बताइए? तो ये था करवे समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को C से निरूपित किया जाता है तो सरकारी व्यय गुणक को 1/1C के रूप में निरूपित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी की लड़ाई 1751 में किसके खिलाफ लड़ी थी? तो सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ी थी। नेक्स्ट है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कसाधिका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए? तो ये हो जाएगा फिलामेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस साइट पर में कोयले की खदान नहीं है? तो ये सोनीपत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? तो एक कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों को रखा गया है? तो इसमें 5 अधिकारों को रखा गया है। ये रहा मेरा सेकेंड शिफ्ट का सारा क्वेश्चन आंसर। अब हम आ जाते हैं थर्ड शिफ्ट का। अब हम आ जाते हैं फोर्थ शिफ्ट में और उसमें देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आपका फोर्थ शिफ्ट का है। अब इसमें हम आ जाते हैं अपना GK GS पर्सन में और उसमें देखते हैं क्वेश्चन।
चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस तरह से है। फर्स्ट क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक गेम 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये फ्रांस के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्मिला विश्वास जिन्हें 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये ओडिसी नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट है, पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो यहाँ पे मतलब पॉलीसोम में राइबोसोम की, एक पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का कर एक स्वतः स्थिर के रूप में कार्य करता है? तो ये अनुपातिक आयकर के द्वारा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1905 में की थी। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर 74.04% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो एक पाक जल डमरू मध्य जो है एक अलग करता है। नेक्स्ट है, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है? तो एक कंजर जनजाति की महिलाएं करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुल अष्टमी मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद में मनाई जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि सावन के बाद भादो जो आता है उसमें मनाई जाती है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी सेमीफाइनल स्पर्धा में किस देश ने भारत को हराया? तो ये बेल्जियम ने हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने दुआरे राशन योजना को अवैध और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ घोषित किया? तो ये कलकत्ता ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सारंगी से है। नेक्स्ट है, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 कितने नगर निगम को एक में एकीकृत करना चाहता है? तो ये 3 में एकीकृत करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय को मापने की एक विधि नहीं है? तो ये मध्यवर्ती माल विधि नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो ये संघवाद जो है ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड के रासायनिक सूत्र की पहचान करें? तो NH4OH हो जाएगा, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन मौजूद है? तो ये 78% नाइट्रोजन मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी राज तृतीय ने 1991 में सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक एक अफगान शासक को हराया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो ये मेहरगढ़ स्थित है। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेंडिंग योजना निर्देशित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? तो ये भाखड़ा बांध है। तो इस तरह से मेरा 9 दिसंबर 2022 के ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन सेंसर्स रहा। उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप से मतलब एक
कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।